नमस्ते। देखो भारतीय कैसे अपना होम रूल मांग रहे हैं। ब्रिटिशर्स वालों हमें अपना रूल दे दो, भले ही सेंटर में तुम अपनी ही चला लो। आजा तेरी सरकार बना दो, स्टेट में तेरा राज करा दो, धोखा देकर तुझको मैं 1919 का एक्ट ला दूं। जो भारतीय होम रूल मांग रहे हैं 1916 में, उसका आइडिया एनी बेसेंट को कहाँ से आया? और क्या ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को होम रूल दे दिया या हमेशा की तरह धोखा दिया? इन सब चीज़ों को ढूंढने चलते हैं प्यारी शिक्षा के संग। तो यानी सबसे पहला सवाल है कि एनी बेसेंट को होम रूल का प्रेरणा कहाँ से मिली? तो उसके लिए चलते हैं आयरलैंड। देखो आयरलैंड ये छुटकू सा देश है, ब्रिटेन जो हम पर राज किया गया उसके साइड में। तो आयरलैंड में इन्होंने 1800 में एक्ट ऑफ यूनियन लाया ब्रिटेन वाले, जिसके तहत आयरलैंड की जो पार्लियामेंट है उसको ये लोग कंट्रोल करेंगे। तो तब आयरलैंड की एक पॉलिटिकल पार्टी ने 1870 से ही इस तरीके की डिमांड करी कि नहीं, आप लोग हमारे पे राज नहीं करेंगे, हम अपने देश पर खुद राज करेंगे और हमारी पार्लियामेंट में हमारे मेंबर्स इलेक्ट होकर जाएंगे। तो फिर ये जो मूवमेंट था वो वर्ल्ड वॉर वन 1914 से 18 के बीच काफ़ी पीक पर रहा। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए एनी बेसेंट, जो कि आयरिश ओरिजिन की थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी ज्वाइन करने की वजह से इनको थियोसॉफिस्ट कहा जाता है, उन्होंने भी वॉर वन के तहत ये अपॉर्चुनिटी समझी कि ब्रिटेन ऑलरेडी प्रेशर में है, तो ये सही मौका है इस तरीके की मांग रखने का। तो इसी से इन लोगों से ही प्रेरणा लेते हुए 1915 में उन्होंने ये आइडिया दिया था और 1916 में फॉर्मली इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो अब देखना कि 1870 में आयरलैंड इस तरीके की डिमांड कर रहा था। उससे पहले भी इन्होंने जो इनकी कॉलोनीज थी उनको सेल्फ गवर्नेंस देनी शुरू कर दी थी। तो 1867 में कनाडा को, साउथ अफ्रीका को 1909 में और ऑस्ट्रेलिया को 1900 में। अब मजे की बात तो ये है कि ये कंट्रीज अभी भी इनकी जो क्वीन है वो ब्रिटेन की रानी ही है, और वहीं भारतीय भी कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट है। कॉमनवेल्थ बेसिकली वो नेशंस हैं जो कि जिन पर ब्रिटेन कभी राज कर कर गया था, उनका एक ग्रुपिंग है। तो यानी कॉमनवेल्थ नेशन में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका राजा रानी अभी भी ब्रिटेन है के राजा रानी है। कुछ रिपब्लिक हैं जैसे कि भारत, जिसमें प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके खुद के राजा रानी हैं। ठीक है, तो इसको करंट अफेयर्स से यहाँ पे लिंक कर लेना, क्योंकि कॉमनवेल्थ के क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आ सकते हैं। तो यानी जो भारत का होम रूल मूवमेंट था वो आयरलैंड के होम रूल से इंस्पायर्ड था। अब देखते हैं कि भारत में ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे एक्सपेंड हुआ और भारतीय जनता पर इसका क्या असर हुआ। जैसा कि आपने एनी बेसेंट की वीडियो में भी देखा था, इसको 1915 में इस आइडिया को प्रेजेंट किया था एनी बेसेंट ने कांग्रेस के आगे। तो अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बिना किसी देरी के इसको शुरू कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने कि जो रीजन थे ऑपरेशन के वो थे महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूनाइटेड प्रोविंस एंड बरार। महाराष्ट्र में बॉम्बे सिटी को एक्सक्लूड कर देना। उसके अलावा इन रीजन्स में इन्होंने 6 सेंटर खोले और इनके लोग जो थे इसी रीजन्स में ऑपरेट कर रहे थे, और इनका मेन सेंटर था पूना। तो ये पूना होम रूल जो मूवमेंट है उसको ये हेड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। और इनकी मेन डिमांड्स थी स्वराज, वही सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ रूल, एजुकेशन जो है वर्नाकुलर, जो भारतीय भाषा है उन भाषाओं में एजुकेशन होनी चाहिए, लिंग्विस्टिक स्टेट, जो स्टेट्स का फॉर्मेशन है वो लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर होना चाहिए, जो कि हम अभी है भी। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ स्पीकिंग लोग रहते हैं, ऐसे ही इन्होंने ये सब डिमांड उनके आगे रखी। वहीं दूसरा एक होम रूल मूवमेंट जो था वो एनी बेसेंट ने शुरू किया। उनका मेन ऑफिस था मद्रास अडयार में। अब देखना यानी इनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी ये इस रीजन में ऑपरेट कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक वाले, और बाकी जो रीजन है पूरे भारत में ये अडयार वाले ऑपरेट करेंगे। बेसिक एनी बेसेंट की जो होम रूल मूवमेंट है वो लोग इस एरिया को छोड़कर बाकी पूरे एरिया में
ऑपरेट करेंगे। अब इनके जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे वो थे जॉर्ज अरुंडेल, और इसके साथ साथ BW वाडिया और CP रामास्वामी अय्यर ने भी इनकी सहायता की। अब देखो एनी बेसेंट जो है वो मतलब जन जन तक जाकर ये लोग बताएंगे कि होम रूल मूवमेंट क्या है और इसके होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं आप देख सकते हैं इसी फेस में थोड़ा सा पहले हमने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज डिस्कस की थी, तो वो लोग जो थे वो कॉमन मासेस से कनेक्टेड नहीं थे। तो यानी जब वो अपने उद्देश्य को कैरी आउट कर रहे थे आम जनता के बीच कोई नॉलेज ही नहीं थी कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसको कहीं ना कहीं होम रूल मूवमेंट ने ब्रेक किया। इन्होंने मासेस तक जन जन तक ये पहुंचाया कि नहीं ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी चाहिए और सेल्फ रूल से क्या होगा। देखो होम रूल मूवमेंट के टाइम कांग्रेस वालों का क्या स्टैंड था। जब एनी बेसेंट जो कि 1914 में कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी थी, उन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया 1915 में, तो वो कांग्रेस ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। तब उन्होंने ये सितंबर 1916 को लॉन्च कर दिया। लेकिन जो कांग्रेस वाले थे वो क्या कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे कि हम इनकी मदद करेंगे तो ये लोग हमें सेल्फ रूल दे देंगे। पर वो भाई वो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो उन्हें 1916 में धीरे धीरे ये आइडिया होने लगा था कि ये कुछ नहीं देने वाले हैं। तो कांग्रेस के मेंबर्स फिर फटाफट इनके साथ बहुत अच्छे स्तर पर होम रूल के साथ ज्वाइन हो गए और उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर जगह जगह इसकी ब्रांचेस खोली। तो जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, अली जिन्ना और जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो जोर शोर से इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए। अब जब ये मूवमेंट पीक पकड़ने लगा तो ब्रिटिशर्स घबरा गए। तो अब ब्रिटिशर्स क्या तिकड़म लगाएंगे इस मूवमेंट को दबाने के लिए। देखो किसी भी मूवमेंट को अगर जो रोकना है तो सबसे पहला मेथड है उसके लीडर को अरेस्ट कर लो। तो इन्होंने जून 1917 में एनी बेसेंट को हाउस अरेस्ट कर लिया। अब लेकिन इन्होंने सोचा नहीं था पब्लिक की तरफ से ऐसा रिएक्शन आया। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइटहुड जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा सम्मान दिया जाता है उसको वापस कर दिया, और बाल गंगाधर तिलक और बाकी लोगों ने भी कहा कि आप इन्हें छोड़ दीजिए वरना अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तो इन लोगों ने अगस्त डिक्लेरेशन के साथ, जो कि उस टाइम पे वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो मंटेग्यू थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली यूके में जो पार्लियामेंट है उसका मिनिस्टर है जो कि वहाँ की क्वीन को रिपोर्ट करता है, और जो भारत का वायसराय है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को रिपोर्ट करता था। तो इसने वहाँ की पार्लियामेंट में ये अगस्त डिक्लेरेशन लाया 1917 में कि ठीक है हम आप लोगों को धीरे धीरे सेल्फ रूल दे देंगे। तो बेसिकली ये लॉलीपॉप दे रहे थे कि ठीक है इसे बंद कर दो, हम आपको सेल्फ रूल भी दे रहे हैं, एनी बेसेंट जी को भी हमने छोड़ दिया। तो ये मेन रीज़न था इसका मूवमेंट का धीरे धीरे फेड होने का। तो वहीं जब ये मूवमेंट फेड होने लगेगा 1920 में गांधी जी प्रेसिडेंट बनेंगे ऑल इंडिया होम रूल लीग के, और इसका नाम चेंज कर देंगे स्वराज्य सभा में, और ये स्वराज्य सभा 1 साल में ही कांग्रेस में ही विलय हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि कैसे इस जो होम रूल मूवमेंट ने है जो कैसे जो मर रही थी कांग्रेस उसको रिवाइव किया और जनता को गांधी जी के मास मूवमेंट के लिए तैयार कर दिया। देखो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन इस मूवमेंट का था कि पहले के सब मूवमेंट में ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। ट्रियो, लाल बाल पाल तीनों वकील थे, और कांग्रेस में भी ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही थे। ऊपर से जो रिवोल्यूशनरीज थे वो सीक्रेट सोसाइटी में ऑपरेट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं मासेस जो थे वो नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं थी, पर इन्होंने जन जन तक जाके बताया और मासेस को नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व कर लिया। रिवाइवल ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस जो थी इस टाइम पर बहुत लो फेस में थी। 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का स्प्लिट हो चुका था। तो इसके रिवाइवल में एनी बेसेंट के होम रूल ने बहुत बड़ा योगदान किया, क्योंकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन यहाँ पर हो गया। और वहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी ये पीक था, जिसके तहत लखनऊ पैक्ट आएगा। देखो लखनऊ पैक्ट का सिग्निफिकेंस समझिए। होम रूल में आप मांग तो रहे हैं कि हमें होम रूल दे दो, होम रूल दे दो, पर आपको एक ढांचा तो देना पड़ेगा ना, फ्रेमवर्क देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को कि हमें इस तरीके से इन प्रोविजंस से होम रूल चाहिए। तो वो प्रोविजंस लखनऊ पैक्ट के तहत ब्रिटिशर्स को दिए गए,
और जो अगस्त 1917 का मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आया था, वो भी इन्हीं के प्रेशर में, इसी मूवमेंट के प्रेशर में ब्रिटिशर्स लाए थे। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि किन क्लॉजेस को लखनऊ पैक्ट के तहत इंक्लूड किया गया टू डिमांड होम रूल फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आया है कि इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग।